हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही में पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने नाउन चैप्टर पढ़ लिया है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोनाउन। बहुत ही इजी चैप्टर है और हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में आपको और कोई डाउट नहीं रहेंगे और साथ ही में परीक्षा में किसी भी प्रकार का नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन या प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप समझेंगे इतने अच्छे तरीके से कि आपको आराम से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप अटेम्प्ट भी कर लेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय गवाए हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। ओके, टॉपिक की शुरुआत हम डेफिनेशन से करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने बहुत जैसे कि आप स्टैंडर्ड थर्ड से ही पढ़ते हुए भी आए हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब आप ये सोचेंगे मैम डेफिनेशन वगैरह और टाइप वगैरह हमें सब पता है, जरूरत नहीं है ये सब बताने की, लेकिन बेटा हमें शुरू तो हमारे टॉपिक से ही करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी क्या आ रहा है? नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? फॉर नाउन। ओके, इट मीन्स प्रोनाउन में सारे वर्ड्स शामिल होते हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं। ओके, या हम कहें the words used at the place of noun are called as pronoun। वे शब्द जिनका नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अब बात ये आती है, जब हमारे पास नाउन थे तो हमें एक और टॉपिक प्रोनाउन ऐड करने की क्या जरूरत थी? क्यों इतना ग्रामर का सिलेबस बढ़ाने की जरूरत है? अब मान लीजिए हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं पैराग्राफ अबाउट नरेंद्र मोदी। Okay, so we'll start the paragraph with the name of Narendra Modi and then we'll tell the qualities of Narendra Modi. So how we'll tell? We'll take the name of him and then we'll start. Like Narendra Modi is the Prime Minister of India. Earlier he was the Chief Minister of Gujarat and all. So हम हर बार क्या यूज करेंगे? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो जो हमारा पैराग्राफ है वो काफी बोरिंग लगेगा, है ना? क्योंकि एक ही तरीके की सब्जी अगर हमें रोज दी जाती है तो हम भी बोर हो जाते हैं ना। तो उसी प्रकार से अगर एक पैराग्राफ में हम एक ही वर्ड को बार बार घुमाते हैं तो पैराग्राफ काफी बोरिंग हो जाता है। और उसी बोरियत से बचने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोनाउन। ओके, तो हम प्रोनाउन का यूज किस लिए करते हैं? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब कैसे हमें प्रोनाउन का यूज करना है ये हम सीख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए वीर इज माई बेस्ट फ्रेंड। वीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन क्या है? सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। नाउन है यहाँ पे वीर और एक है फ्रेंड, है ना? फ्रेंड है कॉमन नाउन और वीर है प्रॉपर नाउन। तो हम वीर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं और हम यहाँ लिख सकते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वन मोर क्वेश्चन, रितिका इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे पहले नाउन आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे रितिका है नाउन और साथ ही में गर्ल भी है नाउन, है ना? तो हम रितिका को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हम रितिका को शी से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको प्रोनाउन का डेफिनेशन साथ ही में प्रोनाउन का यूज समझ में आया होगा। ओके, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउन। वे शब्द जिनका इस्तेमाल हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वीर इज माई बेस्ट फ्रेंड। वीर एक नाम है लड़के का, तो जब भी लड़के का नाम हमें रिप्लेस करना होगा तो हम ही यूज करेंगे। रितिका इज अ गुड गर्ल, जब भी लड़कियों का नाम हमें रिप्लेस करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे। अभी हम जान लेते हैं प्रोनाउन के टाइप्स। तो प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में जिन टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, फिर हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, फिर हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिव या जिसको हम एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ओके, तो चलिए फिर बिना समय गवाए एक बार देख लेते हैं। लेकिन मैं अभी आपको क्या करने वाली हूँ, नाउ आई एम गोना शो यू अ टेबल। एक टेबल बना के समझाने वाली हूँ आपको, और उस टेबल में हम पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव और एम्फेटिक ये सारे टाइप हम समझ लेंगे। ओके, तो पहले एक बार वो टेबल देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टेबल, और इस टेबल की हेल्प से हम जितने भी प्रोनाउन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं वो सारे हम यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं।
सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप जो हमारा है वो पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन, सी पर्सनल इट मींस पर्सनल किससे बना है, पर्सन से बना है, ठीक है। इट मींस हम किसके लिए यूज करेंगे इसको, पर्सन, बेसिकली पीपल के लिए हम इसको यूज करेंगे। हाँ, हालांकि बात ये है कि हम एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी इसको यूज करते हैं, तो एक बार चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इट मींस स्पीकर, बोलने वाला। अब बोलने वाले 2 हो सकते हैं, या तो मैं बोलूंगी या एक साथ हम बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं आई और वी के बारे में। आई फर्स्ट फॉर्म है, माई सेकंड फॉर्म है और मी है थर्ड फॉर्म। ओके, ये जितने भी हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इट मींस इनको हमें सब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है। मी, अस, यू, दैम, हिम, हर, इट, इनको हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है। अब सब्जेक्ट कहां पे आता है, सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट यूजुअली लास्ट में आता है। जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, मेरा नाम है वर्षा, वर्षा गेव अ पेन टू रम्या। ओके, सो वर्षा के लिए क्या यूज करेंगे, शी गेव अ पेन टू। अब रम्या भी एक लड़की है, लेकिन रम्या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हर। ओके, तो इस तरीके से हमें यूज करने हैं। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है आई, वी, इनकी फॉर्म्स है आई, माई, मी, वी, आर, अस। नेक्स्ट सेकंड पर्सन के प्रोनाउन इट मींस लिसनर, तो आप सुनेंगे, सो यू, योर, यू, ये इसकी फॉर्म्स है। थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, दे, देयर, दैम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, या फिर इट, इट्स, इट। ये बीच में मैंने लिख दिया पॉजिटिव, ये समझ नहीं आया है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये सारे, क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो सेकंड फॉर्म है ये सारी पॉजिटिव एडजेक्टिव की फॉर्म है, ठीक है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, तो हम अभी प्रोनाउन ही समझेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि इनको कैसे कैसे यूज करना है। ओके, तो आई, वी, यू, दे, ये हमारे होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं, प्लूरल। बाकी ही, शी, इट, ये होते हैं सिंगुलर। ओके, ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं। ही हम यूज करेंगे मेल के लिए, पुरुष के लिए। शी हम यूज करेंगे फीमेल, स्त्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी लड़के की अगर बात करूं, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है, लड़का, तो हम राम को अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो किससे करेंगे, ही से रिप्लेस करेंगे। वहीं अगर हम बात करें किसी लड़की के नाम की, तो सिया इज अ गुड गर्ल, सिया गर्ल है, तो क्या यूज करेंगे, शी इज अ गुड गर्ल। बात आती है इट की। इट का यूज किया जाता है एनिमल्स एंड थिंग्स फॉर बोथ, मतलब एनिमल्स के लिए भी हम इट का यूज करेंगे और थिंग्स के लिए भी हम इट का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्कर है, तो मार्कर के लिए हम क्या यूज करेंगे, लाइक आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड विद मार्कर, तो मैं लिख सकती हूं आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड विद इट। नेक्स्ट है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ओके, अब द डॉग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इट इज अ फेथफुल एनिमल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई, वी, यू, दे की, ठीक है। आई हमें कब यूज करना है, जब हम खुद को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एंड माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट टूगेदर, आई एंड माई फ्रेंड, तो आई एंड माई फ्रेंड की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं वी वेंट टू मार्केट टूगेदर। अब दे का कब यूज करना है, दे का यूज हमें तब कर रहा है जब दोनों नाम अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स, रोहन एंड सोहन, तो रोहन एंड सोहन की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये टेबल समझानी है, इसीलिए मैं इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन पे। ये सब है हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आर्स, यू का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योर्स, दे का होता है देयर्स, ही का होता है हिज। अब ही का हिज क्यों होता है, जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हिज ही होता है, क्योंकि बेसिकली हम लास्ट में सिर्फ एस ऐड करके पॉजिटिव प्रोनाउन बना रहे हैं। अब हिज में तो पहले ही एस है लास्ट में, है ना, इसीलिए हिज का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन हिज ही रहता है।
नेक्स्ट है हमारे पास शी। शी का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हर्स। इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता, इसका सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है इट्स। ओके, अब इनको यूज कैसे करना है? देखो, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पोजेशन, अधिकार जमाना। जैसे कि ये मार्कर है और मैं कहूंगी ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। मैं दूसरे तरीके से क्या कह सकती हूं? दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन। माइन है, मेरा है, मैं अधिकार जमा रही हूं। किस पे जमा रही हूं? मार्कर पे जमा रही हूं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जब अधिकार जमाने वाली बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। अब आप ये सोचेंगे मैम टाइप तो दो हैं, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग, और आपने लिख एक ही टाइप के वर्ड्स दिए। बिल्कुल, तो ये तो आपको समझने की जरूरत है। देखिए, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन में बिल्कुल जितनी प्याज की झिल्ली होती है ना, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और बहुत ही इजी है ये दोनों, आप बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव बना है रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, है ना। तो आई का रिफ्लेक्शन होता है माई सेल्फ। ओके, आप कभी ऐसे यूज नहीं करेंगे आई के साथ आपने आर सेल्फ यूज कर लिया, नहीं, जिसकी जो परछाई है उसी के साथ उसको यूज करो। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। आई का रिफ्लेक्शन क्या है? माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्शन है आर सेल्फ। यू का है योर सेल्फ। दे का है देम सेल्फ। ही का है हिम सेल्फ। शी का है हर सेल्फ और इट का है इट सेल्फ। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है स्वयं। क्या मतलब होता है? स्वयं। जैसे कैसे यूज करेंगे हम इसको? जैसे आई माई सेल्फ डू माई वर्क, मैं स्वयं ही अपने काम करती हूँ। शी हर सेल्फ वॉशेस हर क्लॉथ्स, वो खुद ही अपने कपड़े धोती है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन का। अब डिफरेंस क्या होता है वो जानने के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, और साथ ही में पर्सनल प्रोनाउन के कुछ ऐसे रूल्स जो शायद ही आपने इससे पहले कभी समझे होंगे। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल पर आए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके बाकी दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन का यूज और साथ ही में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स, और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस शो करने वाली हूँ, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो मैं अब आपको एक्सरसाइज सोल्व करके नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं सीधा आपको क्वेश्चंस दूंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी और आपको उनके आंसर्स बताने होंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, राहुल गेव अ पेट टू राम। अब हमें रिप्लेस करना है, तो राहुल की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? ही, और राम की जगह पे हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता टॉक्स टू रीता। सीता की जगह पे यूज कर सकते हैं शी, और रीता की जगह पे हर, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। नेक्स्ट है, रियान एंड सिया, दोनों अलग अलग नाम है तो क्या यूज करेंगे? दे। बोज एंड निक, दोनों अलग अलग नाम है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो क्या यूज करेंगे? दैम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एंड मेघा, जब खुद को इंक्लूड करते हैं और वो भी सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या यूज करते हैं बेटा? तो हम यूज करते हैं वी। ओके, नेक्स्ट है, दे डोंट वांट टू प्ले विद मी एंड सिया, खुद को इंक्लूड किया है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पे तो क्या यूज करेंगे? हम अस यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझा दिया है, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी। ओके, तो क्या समझाया हमने? अगर सब्जेक्ट की जगह पे लड़के का नाम है तो ही यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे लड़के का नाम है तो हिम यूज करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लड़की का नाम है तो हम शी यूज करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे लड़की का नाम है तो हर यूज करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे दोनों अलग अलग नाम है तो दे यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे दोनों अलग अलग नाम है तो देम यूज करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे खुद को इंक्लूड किया है किसी के साथ तो वी यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे खुद को इंक्लूड किया है किसी दूसरे के साथ तो अस यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट की जगह पे किसी एनिमल का नाम है तो इट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे है तब भी इट यूज करेंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट की जगह पे थिंग का नाम है तब भी इट यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे है तब भी इट ही यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट के रूप में केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करें। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे केवल सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल है,
he him does his work, तो him का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ही सब्जेक्ट है तो ही का ही यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट के रूप में एंड से जुड़े दोनों प्रोनाउन सब्जेक्टिव होंगे। ओके, सब्जेक्ट के रूप में अगर दो प्रोनाउन है और वो एंड से जुड़े हैं तो दोनों ही हमें सब्जेक्ट वाले यूज करने हैं। ये नहीं करना कि एक सब्जेक्ट का यूज कर लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट का यूज कर लिया, जैसे कि यू एंड मी, और ये मैंने बहुत बार देखा है, कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स में भी मैंने सुना है यू एंड मी, यू एंड मी। सो ये बिल्कुल गलत है, मी का यूज नहीं करना है हमें। एंड बीच में है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव यूज करेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। ओके, नेक्स्ट है सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो तथा नाउन से कोई प्रोनाउन जुड़ा हो। ओके, सब्जेक्ट के रूप में नाउन हो, उसके बाद में एंड हो और फिर कोई प्रोनाउन जुड़ा हो, तब भी आप सब्जेक्टिव ही यूज करेंगे। जैसे नैना एंड मी, बिल्कुल गलत है, क्या यूज करेंगे, नैना एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे या डेली। नेक्स्ट है लेट के साथ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेट, जब भी आपको लेट दिखेगा ना तो आप इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ना कि सब्जेक्ट का। जैसे लेट आई गो, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, लेट मी गो। फ्लुएंसी के साथ है, नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना है तो आप लेट मी को बोल सकते हैं लेमी, लेमी गो, लेमी टेल यू। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी अभी मैंने पढ़ाया है। एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या समझा है हमने अभी तक। हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन समझी है, प्रोनाउन क्या होते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं, वो भी बोरियत से बचने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़े हैं प्रोनाउन के टाइप। प्रोनाउन के हमने टाइप पढ़े, पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें हमने पढ़ा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पढ़े हैं मी, अस, यू, दैम, हिम, हर, इट। उसके बाद में हमने पढ़े हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमने पढ़ा है माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स। ओके, फिर हमने पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव, जिसमें हमने पढ़ा है कि हमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्शन यूज करना है। जैसे आई का रिफ्लेक्शन होता है माई सेल्फ, वी का होता है आवर सेल्फ, यू का होता है योर सेल्फ, दे का होता है देम सेल्फ, ही का होता है हिम सेल्फ, शी का होता है हर सेल्फ और इट का होता है इट सेल्फ। ओके, और इनके जो बाकी यूज हैं और साथ ही में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अभी इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको शो करने वाली हूँ। आई होप बहुत ही अच्छे से आंसर करेंगे आप। कल के वीडियो में हम अपने प्रोनाउन के बाकी टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन देता है कि शायद हम मेहनत जो कर रहे हैं वो सफल हो पा रही है। ओके, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी हम मेहनत करते हैं उसी के साथ हमें मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, यही तो हमारा मोटिवेशन होता है।